पिछले क्वार्टर्स को याद करते हुए और वहां से टेक अवेज लेते हुए एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अच्छे नतीजे आएंगे, म्यूटेड सेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। आईटी मेजर से ही नतीजों के सीजन की शुरुआत हुई, टीसीएस के नंबर्स आए और वहां से ही सरप्राइज शुरू हुआ। अच्छे नंबर्स पोस्ट किए कंपनी ने। उसके ठीक बाद एक एक कर बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां और मिड कैप आईटी प्लेयर्स के नंबर्स आते हुए दिखे। नॉट बैड सेट, कह सकते हैं कि शुरुआत आईटी सेक्टर से काफ़ी अच्छी होती दिखी और अब तक आईटी सेक्टर के नंबर्स आए हैं, चुनिंदा एफएमसीजी कंपनियों के नंबर्स आए हैं, बैंक्स के नंबर्स आना शुरू हुए हैं और अब तक आईटी सेक्टर ही आउट परफॉर्म करता हुआ। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स भी क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियो के लिहाज से अच्छे हैं नंबर्स, लेकिन एफएमसीजी पैक बटा हुआ है। हमने देखा नेस्ले बेहतर नतीजे और उसके बाद फिर एक एक कर जो नंबर्स आए, एचयूएल के नंबर्स आते हुए दिखे और कमजोरी वहां पर हाथ लगती हुई दिखी। तो कंजम्पशन में कंसर्न है ज़रूर, लेकिन अदरवाइज आईटी सेक्टर पर खास तौर से फोकस रखना चाहिए। ये सरप्राइज कर रहा है और हो सकता है कि इंटरेस्टिंग सरप्राइजेस आज के सत्र में भी नजर आएं। और इन पर्टिकुलर जब आईटी की हम बात कर रहे हैं, कोफोर्ज पर आज फोकस रहेगा। वो इसलिए क्योंकि कोफोर्ज के भी नंबर्स आते हुए दिखे ओवर द वीकेंड, बाजार बंद होने के बाद, और अच्छे सेट ऑफ नतीजे यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट किए। जैसे कि लगातार मैं बता रही हूँ कि लार्जर आईटी प्लेयर्स और मिड कैप आईटी कंपनियां अच्छे नतीजे पोस्ट कर रही है। इस कड़ी में कोफोर्ज के नतीजे आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। मुनाफे की तर्ज पर कंपनी के रेवेन्यूज के फ्रंट पर मार्जिन और साथ ही एबिट, यानी कि हर पैरामीटर, हर लिहाज से नतीजे अच्छे रहे। कंपनी का मुनाफा तिमाही आधार पर 317 करोड़ से बढ़कर 375 करोड़ पर जाता हुआ दिखा। कंपनी के रेवेन्यूज में भी इजाफा रहा ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 3688 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू यानी कि कंपनी की आय 3985 करोड़ पर जाती दिखी। मार्जिन जो हैं 11% से बढ़े, ये बढ़कर 14% पर जाते हुए देखने को मिले। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया 4 रुपये प्रति शेयर का। ऑल इन ऑल कंपनी के FY26 एंड बियॉन्ड की अगर बात करें, कंपनी की इंटेंट है रेवेन्यू ग्रोथ आगे भी बढ़ती रहेगी। इसके अलावा डील विन सिनेरियो जो है, रेवेन्यू ग्रोथ नजर आई और कोफोर्ज ने 5 बड़ी डील्स क्लोज की सेकंड क्वार्टर में, जिसमें से 2 डील्स नए क्लाइंट्स की तरफ से थी। और आगे ऑर्डर बुक स्ट्रांग रहेगी, 26 to 27% इंटैक्ट रखने की यहाँ पर फोकस करके चल रही है। मैनेजमेंट के प्लान्स हैं, गुड विजिबिलिटी और आगे भी ग्रोथ और मार्जिन के लिहाज से भी पॉजिटिविटी देखी जाएगी। ब्रोकरेजेस भी है मॉर्गन स्टैनली की और इलारा की, जो कि एक्यूमुलेट होती हुई देखने को मिली। इंटरेस्टिंग रही है ब्रोकरेजेस और इन पर और विस्तार से एक बार बातचीत करते हैं। नॉट जस्ट कोफोर्ज, लेकिन बाजार बंद होने के बाद ओवर द वीकेंड कौन से नंबर्स आए, कौन से रिजल्ट्स आए और साथ साथ कौन सी खबरें हैं, सारा एक्शन लेकर मेरे सहयोगी रविंदर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों से करेंगे। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत निफ्टी कंपनी से करते हैं, जहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ने भी जो है ओवर द वीकेंड अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे और इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआईआई है उसमें 4.1% का अपटिक देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट में जो है 2.5% से ज़्यादा का इसमें डिक्लाइन देखने को मिला ईयरली बेसिस पर। वहीं कंपनी का जो एनआईएम है उसमें 11 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस पर। और जो जीएनपी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर कंपनी का जो जीएनपी है उसमें 9 बेसिस पॉइंट का जो है अपटिक देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस पर। सो इनलाइन सेट ऑफ नंबर के चलते कोटक महिंद्रा बैंक भी फोकस में रह सकता है। इसी के साथ साथ दूसरा जो स्टॉक है एसबीआई लाइफ, जहाँ पर एसबीआई लाइफ में भी जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे आफ्टर मार्केट आज, तो इसमें इस क्वार्टर में कंपनी का जो एपी है उसमें जो है 10.4% का अपटिक देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5,950 करोड़ पर। वहीं अगर बात करें वीएनपी की, तो वीएनपी जो है उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी का जो वीएनपी है उसमें 14.5% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं अगर बात करें वीएनबी मार्जिन्स के, तो इसमें भी जो अच्छा खासा अप्रॉक्सीमेटली 100 बेसिस पॉइंट्स का इसमें अपटिक देखने को मिला है ईयरली बेसिस पर। अगला जो है डॉक्टर रेड्डी, जहाँ पर डॉक्टर रेड्डी ने भी जो है फ्राइडे को आफ्टर मार्केट आज अपने रिजल्ट अनाउंस किए थे और इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें 7.3% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं अगर बात करें नेट रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में भी जो है 10% का अपटिक देखने को मिला है। लेकिन जो कंपनी का इस क्वार्टर में एबिटा है उसमें प्रेशर देखने को मिला है। यहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी का जो एबिटा है उसमें 4.3% की यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो ओवरऑल जो नंबर आए हैं डॉक्टर रेड्डी के, वो बिलो स्ट्रीट एस्टिमेट आए हैं, जिसके चलते डॉक्टर रेड्डी भी फोकस में रह सकता है।
अगला जो है इसी के साथ साथ एसबीआई कार्ड भी जो आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर एसबीआई कार्ड का जो इस क्वार्टर में जो एनआईआई है उसमें 15.2% की अपडेट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं जो एनआईएम है वो फ्लैट रहा है एक सिक्वेंशियल बेसिस पर, लेकिन जो क्रेडिट कॉस्ट है इसमें जो है 58 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टर बेसिस पर। आखिर में बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजीज से कि जहाँ पर जेन टेक्नोलॉजीज़ की इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है उसमें 28% से ज़्यादा की इसमें डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पे भी जो एक अच्छा खासा यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ पे इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 4.6% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यहाँ पर वीक सेट ऑफ नंबर के चलते जेन टेक्नोलॉजीज भी आज फोकस में रह सकता है। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं, लार्जर प्लेयर्स, निफ्टी, एफएनओ और साथ ही कैश के नतीजों की लंबी फहरिस्त, और इन सारे रिजल्ट्स पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे स्टॉक्स आज। लेकिन इसके अलावा खबरें भी ढेर सारी हैं और लगभग सारे सेक्टर्स से जुड़े हुए स्टॉक्स पर खबरें, और ज़्यादातर खबरें जो हैं इस वक्त हमारे पास ऑर्डर विंस की है, नए बिजनेस डेवलपमेंट्स की हैं, जॉइंट वेंचर्स और साथ ही एमओयू साइन होते हुए दिखे हैं। सारी खबरें भी रविंद्र के पास। रविंद्र, बताएं खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर आज अडानी ग्रुप कंपनीज और एलआईसी यहाँ पे फोकस में रह सकती है, जहाँ पर फ्राइडे को जो है वॉशिंगटन जो पोस्ट है उसमें एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि एलआईसी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है अडानी ग्रुप्स कंपनी पे वो जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के प्रेशर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स से यहाँ पे उन्होंने जो है 33,000 का इन्वेस्टमेंट किया था मई में। हालांकि इस पर एलआईसी के क्लैरिफिकेशन आया और उन्होंने कहा है कि ये जो एलिगेशन लगाए हैं उन्होंने इस एलिगेशन को डिनाई किया है। उनका कहना है कि ये जो है ये सभी एलिगेशन जो है फॉल्स है।